दुनिया में जिस स्पीड से बच्चे पैदा हो रहे हैं ना, उसी स्पीड से वेबसाइट्स भी बन रही है। 278 बच्चे हर मिनट दुनिया में पैदा हो रहे हैं और 175 वेबसाइट्स हर मिनट क्रिएट हो रही है। ठीक है, आंकड़े में थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन जरा सोच के देखिए, जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है उस तरीके से वेबसाइट्स भी बढ़ रही है। आपको ये फैक्ट जानकर बड़ा मजा आएगा कि दुनिया में टोटल कितनी वेबसाइट्स है। 1.1 बिलियन वेबसाइट्स दुनिया में है। इतनी सारी वेबसाइट्स, लेकिन 82% ऑफ दीज वेबसाइट्स आर नॉट करेंटली एक्टिव। केवल 200 मिलियन के लगभग वेबसाइट्स हैं जो एक्टिव है, और हर मिनट मैंने कहा कि वेबसाइट्स बन रही हैं, तो ये संख्या कभी भी एक्यूरेटली आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन लगभग का आप समझ सकते हैं कि 200 मिलियन वेबसाइट्स अभी मार्केट में एक्टिव है। दुनिया में कौन सी वेबसाइट है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है? google.com, क्योंकि सर्च इंजन है, सब लोग इसको यूज़ करते हैं। सेकंड नंबर पे कौन है? तो यूट्यूब सभी लोग देख रहे हैं। आज के डेट में मोबाइल से सबसे ज़्यादा लोग यूट्यूब को देख रहे होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, चाहे फेसबुक की हो, चाहे इंस्टाग्राम की हो, या और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो काफ़ी पॉपुलर है। लेकिन आपको शायद कुछ 8-10 वेबसाइट्स के बारे में ही ज़्यादा जानकारी होगी, लेकिन दुनिया में इतनी सारी वेबसाइट्स हैं। मोस्टली 70 से 80% बिजनेसेस ऐसे हैं जिनकी वेबसाइट एग्जिस्ट करती है, यानी जिनका ऑनलाइन प्रेजेंस है। तो ये करियर के लिए कैसा ऑप्शन होगा? यानी फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट क्या है और क्या हमें इसको सीखना चाहिए? आज इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ शुक्ला है और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे जिसका नाम है mysurgy.com। इस चैनल पे आपको बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के वीडियो कंटेंट मिलते हैं, साथ में आपको करियर गाइडेंस से रिलेटेड जानकारी भी मिलती है। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, उसके बाद फिर इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आपके लिए काफ़ी सारी काम की जानकारी अंत में भी दी जा रही है। तो चलिए अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट होता क्या है। तो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का मतलब है आप एंटायर वेबसाइट खुद डेवलप करेंगे, शुरुआत से लेकर आखिरी तक जो भी काम करने हैं उसके, वो आप कर सकते हैं। डेफिनेटली इसमें कई सारी चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत पड़ती है और इसीलिए इसको बोलते हैं फुल स्टैक। फुल स्टैक का मतलब ये हो जाता है जिसमें मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ हैं, मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी हो सकती हैं, फ्रेमवर्क्स भी हो सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखनी होती हैं, और ये सब सीखने के बाद जाके आप कह सकते हो कि आप फुल स्टैक वेब डेवलपर हो और आप पूरी वेबसाइट शुरुआत से आखिरी तक अकेले हैंडल कर सकते हो। देखिए, सभी बिजनेसेस ऐसे नहीं होते जिनकी वेबसाइट इतनी बड़ी हो कि बहुत सारे लोग डिप्लॉय करने पड़े, लेकिन ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स बनती हैं जो सिंगल प्रोग्रामर पूरी की पूरी वेबसाइट बना सकता है। तो ऐसे प्रोग्रामर्स की काफ़ी डिमांड रहती है। साथ ही साथ अगर आपको फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट आता है तो आपको एक वेबसाइट डेवलपमेंट की पूरी जर्नी में क्या क्या पॉसिबल रोल्स हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ों में एक्सपर्टीज की ज़रूरत पड़ सकती है, उसका भी एक आइडिया लग जाता है। और फिर आप अपनी इच्छा के अनुसार या आपको जैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं उसके हिसाब से किसी एक तरफ अपनी मास्टरी कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत खास तौर पे जो फ्रेशर्स हैं उनको फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट से करना चाहिए। बहुत ज़्यादा चूजी वो नहीं हो सकते कि नहीं मुझे तो बस इसी एक रोल पे काम करना है। पहले आपको पूरा एक नॉलेज हो जाए, उसके बाद फिर आप किसी एक चीज़ को पकड़े ताकि आपको उनका इंटर कनेक्शन भी समझ में आए। तो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट अगर आप करते हैं, जो कि मेरा रिकमेंडेशन है, तो उसको करने से पहले आपको बेसिक फाउंडेशन प्रोग्रामिंग का हो जाना चाहिए। यानी क्या हो जाना चाहिए? आपको C++ जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर पहले से आती रहेंगी और प्रोग्रामिंग स्किल आपने डेवलप करी होगी। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आपको कोई प्रोग्राम बनाते नहीं बन रहा है, 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम है, फैक्टोरियल का प्रोग्राम है। ये लेवल तो आपका होना चाहिए कि इस तरह के बेसिक कोड आप लिख सकते हो। ये लेवल हो तब आप वेब डेवलपमेंट की जर्नी शुरू करिएगा। बहुत जगह पर आपको ये गाइडेंस दिया जाता है कि आप वेब डेवलपमेंट की जर्नी बिल्कुल एज अ फ्रेशर स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कुछ भी कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है तो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं। जी हाँ, आप कुछ हद तक सीख भी जाएंगे। लेकिन जब आपको फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की बात होती है तो सिर्फ डिज़ाइनिंग की बात नहीं होती, सिर्फ फ्रंट एंड की बात नहीं होती, वहाँ पर बैक एंड की भी बात होती है, जहाँ पर आपको एक्चुअल बिजनेस लॉजिक लिखने पड़ते हैं। और जब आप बिजनेस लॉजिक लिखते हैं तो रियल प्रोग्रामिंग से आपका सामना होता है, जहाँ पे आपकी प्रोग्रामिंग स्किल अच्छी होना बहुत ज़रूरी है।
हाँ, डिज़ाइनिंग पार्ट में शायद उतनी प्रोग्रामिंग स्किल अच्छी नहीं भी है तो भी काम चल जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी लोग जावास्क्रिप्ट सीखकर और कहीं जॉब करने लगते हैं। लेकिन हमें ग्रोथ के बारे में भी सोचना है, एक अच्छे करियर के बारे में सोचना है, तो इसके लिए बिजनेस लॉजिक लिखना आपको आना ही चाहिए। तो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में आपको ये सब कुछ सीखना होता है, जिसमें फ्रंट एंड का पोर्शन भी होता है, जिसमें आप HTML करते हो, CSS करते हो, जावास्क्रिप्ट करते हो, कुछ फ्रेमवर्क्स भी कर सकते हो, कुछ लाइब्रेरीज को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। देन आपको बैकएंड के बारे में सोचना होता है, जहाँ पे आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करते हो बैकएंड के लिए। वो पाइथन भी हो सकती है, जावा भी हो सकती है, PHP भी हो सकती है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और उसके साथ आपको एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को भी सीखना होता है, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने एप्लीकेशन से रिलेटेड सारा डेटा प्रिजर्व कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, जो यूज़र इंटरेस्टेड है जिस डेटा में। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ आज की डेट में कुछ और स्किल्स भी हैं जो डिमांड में हैं, जो इसके साथ आपको चाहिए होती है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में। एक है वर्जन कंट्रोल सिस्टम, जिसके लिए आप गिट सीखते हो, गिट का वर्जन कंट्रोल सिस्टम सीखते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नॉलेज आपको होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आपको आती हैं तो आपको जॉब मिलने में भी आसानी होती है और आगे फ्यूचर में ग्रो करने में भी आपको आसानी होती है। तो मैं हमेशा उन लोगों को जिन्होंने अभी तक कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ी है, कुछ भी नहीं, उनको रिकमेंड करता हूँ कि पहले आप C लैंग्वेज से स्टार्ट करिए। C++, डेटा स्ट्रक्चर, ये 3 चीज़ें आप अच्छे से कर लीजिए। 500-700 प्रैक्टिस प्रॉब्लम खुद से बनाई हुई होना चाहिए, सो दैट कि आप कॉन्फिडेंट हो जाएं प्रोग्रामिंग करने में। लेकिन इसके बाद क्या? इसके बाद आपको करना चाहिए फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, और इसी के लिए मैं आज अनाउंस करने जा रहा हूं एक बैच, जो कि आने वाले 23 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। लेकिन इसके एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, आप उसको चेक कर लीजिएगा। लेकिन हमें यह सीखना क्यों है, ये बात समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं कि आप मेरा बैच ज्वाइन करेंगे तभी सीखेंगे, आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, आप कहीं से भी सीखें। लेकिन जब आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तभी आपको वेब डेवलपमेंट का फुल स्टैक कोर्स कर लेना चाहिए, ताकि आपको HTML की भी नॉलेज हो, CSS की भी नॉलेज हो, आपको जावास्क्रिप्ट भी यूज़ करते आता हो, इनका मकसद क्या होता है, पर्पस क्या होता है, ये भी समझ में आएगा। बैकएंड लैंग्वेज भी हो जाएगी, डेटाबेस भी हो जाएगा। ये सब कुछ अगर आपको आता होगा तो ये आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आप देखें कि ज़्यादातर जो प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो वेब डेवलपमेंट के रूप में ही डेवलप होते हैं। तो अगर जॉब मार्केट की भी बात करें, मास में जब जॉब्स की बात करते हैं, तो वेब डेवलपमेंट हमेशा पहली चॉइस के रूप में आता है। भले ही बहुत सारे टेक्निकल नाम आप नए नए सुनते हो, लेकिन एक बेस के रूप में भी वेब डेवलपमेंट काम आता है। आप कुछ भी एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो या तो वो मोबाइल पे चलने के लिए है, या वेब पे चलने के लिए, या डेस्कटॉप पे चलने के लिए। ये 3 मेजर सेगमेंट में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। तो वेब डेवलपमेंट का मार्केट बहुत बहुत बड़ा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि हमारे पास अच्छी डिग्री नहीं है, अच्छी एजुकेशन नहीं है, उसके बाद भी हम इस फील्ड में आना चाहते हैं। तो देखो, कई तरह की कंपनीज़ हैं, बिल्कुल छोटे लेवल की कंपनीज से लेके बिग जाइंट कंपनीज तक हैं, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में काम कर रही हैं। तो आपको कहीं ना कहीं ईजिली जॉब मिल जाती है अगर आपने इसका नॉलेज गेन किया है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके परसेंटेज कम है, आपका गैप हो चुका है, आपकी इंग्लिश वीक है, मैथ्स वीक है, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ नेगेटिव हैं, आप उनको सोच सोच के परेशान हो रहे हो। ये जो वेब डेवलपमेंट है, इसको करने के बाद आपकी जॉब लग सकती है अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं। बहुत जॉब्स हैं इसमें। तो मेरे ख्याल से ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड कोर्स होता है जो आपको करना चाहिए। अब मैं अपने कोर्स के बारे में भी बता देता हूँ। आप चाहे मेरे कोर्स से करें या कहीं से भी करें, मेक श्योर कि ये चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। तो सबसे पहले इस कोर्स के अंदर हम स्टार्ट करते हैं पाइथन कोर से। जी हाँ, जो लोग चाहते हैं कि पाइथन लैंग्वेज पढ़ना है वो भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स का नाम क्या है? इस कोर्स का नाम है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट मास्टर क्लास बैच 2.0। ये बैच एक्चुअल में सेकेंड बैच है। इसके पहले एक बैच इसका मैं ले चुका हूँ और उसमें मैंने यही सब चीज़ें कराई थी, लेकिन इस बार मैं पाइथन कोर को लाइव में लेने वाला हूँ। वेब डेवलपमेंट का पूरा पोर्शन, यानी पूरा कोर्स ही लाइव कोर्स है। तो इसमें सबसे पहले मैं पाइथन कोर पढ़ाऊंगा। तो आपने अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी नहीं पढ़ी है, फिर भी आप सीखना चाहते हैं, मेरा पहला रिकमेंडेशन है कि C++ पहले करें।
पर मान लीजिए आप वो नहीं करते हैं और आप डायरेक्ट पाइथन से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो पाइथन लैंग्वेज शुरुआत से बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाई जाएगी और प्रोग्रामिंग भी प्रैक्टिस उसमें बहुत ज़्यादा कराई जाएगी। तो पहला हमारा जो पार्ट होगा उसमें हम पाइथन कोर करने वाले हैं, फिर हम इसी में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पाइथन को भी करने वाले हैं। पाइथन को काफ़ी अच्छे से करने के बाद, इसमें ढेर सारे असाइनमेंट्स करने के बाद, खूब प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, डाउट हैंडलिंग, ये सब हो जाएगी। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे वेब डेवलपमेंट का पोर्शन, जिसमें हम लोग शुरुआत करने वाले हैं HTML से। तो HTML पढ़ेंगे पहले, फिर CSS पढ़ेंगे, हम जावास्क्रिप्ट को पढ़ेंगे, हम रिएक्ट भी पढ़ेंगे। रिएक्ट के बाद हम लोग जेंगो फ्रेमवर्क पढ़ेंगे। जेंगो फ्रेमवर्क जो कि बहुत पॉपुलर वेब फ्रेमवर्क है, जिसमें काफ़ी सारी वेबसाइट्स डेवलप हुई है, इनफैक्ट यूट्यूब भी, तो हम उसको पढ़ेंगे। उसके थ्रू हम बैकएंड डेवलपमेंट करेंगे, जिसमें हम पाइथन में ही कोडिंग करने वाले हैं। साथ ही हम लोग SQLite डेटाबेस भी पढ़ेंगे, हम ORM भी पढ़ेंगे, यानी ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर। तो ये चीज़ें हम लोग इस कोर्स में कवर करने वाले हैं। ऑफ कोर्स कोर्स का सर्टिफिकेट तो आपको मिलता है, लेकिन उससे बड़ी बात है इस कोर्स के अंदर 25 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आपको कराए जाएंगे। ये प्रोजेक्ट करने से ही हमको पता चलता है कि जो हम सीख रहे हैं उसको कहाँ अप्लाई किया जा सकता है, क्या बनाया जा सकता है उससे। और जब हम वो करते हैं, खुद से करते हैं, तो हमारे को प्रैक्टिस होती है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, और वो बहुत ज़रूरी है। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलता, प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको हम करेंगे, इसके सॉल्यूशंस भी देखेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोजेक्ट्स मैं आपको असाइनमेंट के रूप में दे दूंगा, ऐसा नहीं है। प्रोजेक्ट दूंगा भी और प्रोजेक्ट करवाऊंगा भी। तो ये सारी चीज़ें इसमें होने वाली हैं। 50+ असाइनमेंट्स, 25+ प्रोजेक्ट्स, सर्टिफिकेट, डाउट हैंडलिंग, लाइव क्लासेस के रिकॉर्डिंग्स भी, ताकि आप उसको रिपीट में भी देख सकें। डाउनलोडेबल नोट्स भी होंगे, जिसको आप लोग डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। ये सारी सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं। डिस्कशन फोरम भी मिलेगा, यानी बैच में जितने बैचमेट्स होंगे वो आपस में कम्युनिकेट कर सकेंगे, और जो भी डाउट है या जो भी डिस्कशन करना है वो लोग कर सकते हैं। तो ये बैच स्टार्ट हो रहा है 23 सितंबर से। इसकी क्लासेस वीक में 3 डेज रहेंगी, और इसकी कंप्लीट जानकारी आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से आप सारी जानकारी ले सकते हो, फीस की डिटेल भी ले सकते हो। पेड बैच है डेफिनेटली ये, तो उस हिसाब से आपको सर्विसेज भी मिलेंगी। काफ़ी सारी और भी बातें हैं शायद जो मैं अभी नहीं कह पा रहा हूँ, लेकिन आप जब डिटेल्स पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे सारी चीज़ें दिखाई देंगी। फिर भी आपको अगर लगता है कि इस बैच को ज्वाइन करने से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं वहाँ पे उसको रिजॉल्व करूँगा। और यदि आपको वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड कि मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कुछ भी ऐसा भी कन्फ्यूजन लगता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि हम हर संडे को यूट्यूब पर लाइव आते, और वहाँ पर रात को 9 बजे आपको जो सवाल पूछना है आप वो पूछ सकते हैं। वहीं पर मैं आपके सवालों के जवाब भी देता हूँ। लाइव में क्वेश्चन आंसर राउंड होता है। तो करियर से रिलेटेड इसी तरह की जानकारी के लिए और नए बैचेस को ज्वाइन करने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए, ताकि आप लोग सीखें, आगे बढ़ें और देश का नाम रोशन करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।